जैसा कि हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि माइकल को बंदी बनाकर रोनन ने उसे मौत की सजा दे दी थी, लेकिन माइकल उसे बताता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास एक जादुई किताब है जिसके मंत्रों की शक्ति अब सूख चुकी है, जिससे तुम कोई भी मंत्र इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका जानता हूं जिससे तुम उस किताब का इस्तेमाल फिर से कर पाओगे। जिसके बाद वो उसे जादुई पंख वाली कलम और जादुई स्याही के बारे में बताता है जिससे मंत्रों को फिर से लिखा जा सकता है। जिसके बाद उस किताब के सारे मंत्र फिर से काम करने लगेंगे। ये सुनकर रोनन खुश हो जाता है और माइकल को छोड़कर उसकी खातिरदारी करने लगता है। साथ ही वो माइकल से कहता है कि अगर तुमने वो जादुई स्याही और जादुई पंख वाली कलम मुझे लाकर दे दिया तो मैं तुम्हारी विशेष पूरी कर दूंगा। जिस पर माइकल उससे कहता है कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। वहीं पर रोनन मन ही मन गुस्सा होता है। फिर वो कुछ सोचकर कहता है कि मैं तुम्हें पड़ोसी राज्य का राजा बना दूंगा। जिसके बाद माइकल रोनन से एक मैकेनिकल घोड़े की डिमांड करता है। अब माइकल अपनी एडवेंचरस यात्रा में निकल जाता है। अब आगे जब माइकल अपने घोड़े की स्पीड देखता है तो वो कहता है कि इससे तेज तो चींटियां चलती है, ऐसे तो मुझे कई सालों लग जाएंगे उस आइलैंड पहुंचने में। ऐसा कहकर वो घोड़े के ऊपर ही सो जाता है। अब हम उस घोड़े को देखते हैं जो उसी होटल में आकर रुकता है जहां पर प्रिंसेस एली होती है, जो माइकल की आवाज सुनकर माइकल के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आपने वो इयररिंग्स मेरी माँ को दे दिए हैं, और बड़े एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया। लेकिन यहाँ भी माइकल झूठों का पुल बांधने लगता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी माँ से मिला ही नहीं। अब एली भी माइकल के साथ जाना चाहती है, लेकिन माइकल तो किसी भी तरह से अब भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी माइकल को एली को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जहाँ सफ़र के दौरान प्रिंसेस एली उससे कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है और तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए हो, लेकिन आप तो कितने अच्छे हो। ऐसा कहकर कहती है कि क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी भाई नहीं है। अब इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसी वजह से ये बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सफ़र के दौरान ये कई सारी खूबसूरत जगहों को पार करते हैं और आखिरकार वो कई दिनों के सफ़र के बाद बोनो के राज्य में पहुंच जाता है, जहां पर माइकल एली को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाकर छानबीन करने लगता है। जहां वो देखता है कि उस पहाड़ी में बहुत बड़ी खान है जहां पर कई सारे बौने खुदाई कर रहे हैं और वहां से अनमोल रत्न निकाल रहे हैं। जहां माइकल सभी को झाँक कर देख रहा होता है, तभी उसे कुछ बौने पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांधकर अपने राजा के सामने लाया जाता है, जहां पर राजा माइकल को घुसपैठ करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाता है। जैसे ही वो माइकल का गला काटने वाले होते हैं, तभी प्रिंसेस एली वहां पर पहुंच जाती है और अपने भाई को छोड़ने के लिए कहती है। जिस पर बोनो का राजा कहता है कि अगर तुम मेरे बेटे को फाइट में हरा दोगी तो मैं माइकल को आजाद कर दूंगा। जहां हम देखते हैं कि बोनो का राजा अच्छा होता है, इसलिए एली अंधी होती है, इसलिए वो अपने राजकुमार की आंखों में भी पट्टी बांध देता है। जहां हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस अंधी होने के बावजूद भी राजकुमार को हरा देती है। लेकिन यहाँ पर बोनो का राजकुमार गुस्सा हो जाता है और अपनी आंखों से पट्टी हटाकर एली को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन एली वहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से बोनो का राजकुमार नीचे गिरने लगता है और किसी तरह से एक चट्टान में लटक जाता है। ये देखकर राजा और बाकी के बौने घबरा जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस एली बड़ी ही बहादुरी से उसे अपना हाथ देती है और उसे ऊपर खींच लेती है। जहाँ पर एली की दरिया दिली और अच्छाई देखकर सभी बौने खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बोनो का राजा एली की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और माइकल को आज़ाद कर देते हैं। साथ ही वो बोनो का राजा उन्हें जादुई स्याही उपहार में दे देता है। साथ ही वो माइकल से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हारे पास ये लड़की है, जिसकी वजह से आज तुम्हें जीवन दान मिला है और इसी वजह से मैं तुम्हें ये जादुई स्याही गिफ्ट में दे रहा हूँ। जिसके बाद माइकल वो स्याही ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस एली बेहोश हो जाती है। प्रिंसेस को बेहोश होता देखकर बाकी बौने उससे कहते हैं कि इसे जल्दी से बाहर ले जाओ, उसे ताज़ी हवा की जरूरत है। अब माइकल प्रिंसेस को बाहर ले आता है, लेकिन वो अब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसने अभी तक प्रिंसेस की कदर नहीं की थी, लेकिन आज उसने ही अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है।
ये सोचकर वो रोने लगता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो प्रिंसेस की जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। साथ ही वो प्रिंसेस से माफी मांगता है। इस घटना के बाद माइकल का दिल पूरी तरह से बदल जाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी उनके पास वो टेक्निकल घोड़ा आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें हेवनली बर्ड के पंख लाने के लिए उस बर्फीले पहाड़ को चढ़ना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को अपनी पीठ में बिठाकर इस पहाड़ को नहीं चढ़ सकता, इसलिए तुम्हें आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। साथ ही वो उनसे कहता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आऊंगा। जिसके बाद माइकल और प्रिंसेस अपने सफर में निकल जाते हैं। सफर के दौरान वो कई सारे बर्फीले पहाड़ चढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी वजह से वो एक जगह पर सिकोड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि हम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते, हम किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद वो हिम्मत करके पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही प्यारा सा ट्रेवलर मिलता है जिसका हॉट एयर बलून इस पहाड़ में लैंड हो गया था। जहाँ माइकल उससे कहता है कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर क्यों रुके हो, जिस पर वो ट्रेवलर कहता है कि तुम ही तो बेवकूफ़ हो, तुमने ही मेरा सारा केवला फेंक दिया था, इसी वजह से मेरे हॉट एयर बलून का सारा ईंधन खत्म हो गया और मैं इस बर्फीले पहाड़ में फंस गया हूँ, क्योंकि मेरे हॉट एयर बलून की सारी हवा खत्म हो गई थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया। जहाँ पर माइकल उससे माफ़ी मांगता है और उससे हेवनली आइलैंड में जाने का रास्ता पूछता है, जहाँ पर वो ट्रेवलर कहता है कि मुझे रास्ता तो पता है, लेकिन मेरा हॉट एयर बलून बिना हवा के आगे नहीं चल सकता और शायद अब हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। ये सुनकर माइकल और प्रिंसेस परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका टेक्निकल घोड़ा पहुँच जाता है, जो यहाँ तक बहुत ही मेहनत करके आया होता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसी वजह से उसके मुंह से गरम गरम हवा निकलने लगती है। इधर प्रिंसेस और माइकल अपने घोड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो ट्रेवलर उस घोड़े के मुंह से वो गर्म हवा निकलते देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और कहता है कि हम इस घोड़े की गर्म हवा से इस गुब्बारे को चला सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में वो गुब्बारा उड़ने लगता है और फिर से ये अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो ट्रेवलर माइकल और प्रिंसेस को उस हेवनली आइलैंड में छोड़ देता है, जहाँ पर उन्हें वो जादुई पंख वाली कलम मिलने वाली है। जहाँ पर माइकल और प्रिंसेस देखते हैं कि वहाँ पर दो हेवनली बर्ड आपस में लड़ रहे होते हैं और उनकी बहस इस बात पर चल रही होती है कि उनमें से कौन बेहतर है। यहाँ पर माइकल उनकी मदद करता है और उनसे कहता है कि हर एक इंसान यूनिक होता है और हर किसी में एक स्पेशल पावर होती है। ये सारी बातें सुनकर उनकी लड़ाई सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद माइकल उन दोनों पक्षियों से जादुई पंख वाली कलम मांगता है, पर वो हेवनली बर्ड कहते हैं कि ये पंख वही ले जा सकता है जिसका दिल साफ हो और उसकी भावनाएं सच्ची हो। जिस पर वो हेवनली बर्ड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में सच्चाई और निस्वार्थ भावना है। जहाँ पर अपना माइकल कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, मैं एक सच्चा और अच्छा इंसान हूँ। लेकिन तभी वो हेवनली बर्ड माइकल के पास वो चकमक पत्थर देख लेती है, जिससे विशेष पूरी होती है। इसी वजह से हेवनली बर्ड को विश्वास हो जाता है कि माइकल एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे जादुई पंख वाली कलम दे देते हैं। जहाँ पर माइकल और प्रिंसेस उस पंख को लेकर अपने राज्य में लौट आते हैं। राजमहल लौटने के बाद माइकल प्रिंसेस को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद जादुई कलम और स्याही लेकर रोनन के पास आता है और उसे कहता है कि ये रही जादुई स्याही और कलम, लेकिन मैं ये तुम्हें तभी दूंगा जब तुम रानी को अपनी सम्मोहन शक्ति से आज़ाद कर दोगे। लेकिन दुष्ट रोनन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है और वो अपनी गायब होने वाली टोपी पहनकर गायब हो जाता है और अचानक माइकल के हाथों से जादुई स्याही और कलम छीन लेता है। जिसके बाद वो टोपी हटाता है और माइकल को दिखने लगता है और अपने सैनिकों को बुलाकर माइकल को धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। जहां माइकल की आवाज़ सुनकर प्रिंसेस एली उससे पूछती है कि क्या मेरी माँ को सब कुछ याद आ गया है। ये सुनकर माइकल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइकल उस चकमक पत्थर को निकालता है और उस धातु के टुकड़े से उसे घिसने लगता है और उससे अपनी विश मांगता है और कहता है कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए, भले ही इसे ठीक करने के लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, मैं दूंगा। उसके ऐसा कहते ही जादू का असर होने लगता है और माइकल उस समय में पहुंच जाता है जहां पर राजा और जादूगर समुद्र में सफर कर रहे होते हैं। वहीं पर रोनन और जॉर्ज चट्टान के किनारे आग लगा रहे थे
तभी वहाँ पर माइकल पहुँच जाता है और उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन रोनन बड़ी ही चतुराई से उसे मार कर वहाँ पर आग जला देता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो अपने जेब से मिट्टी का पुतली निकालता है और रोनन की आंखों में झोंक देता है, जिसके बाद वो वहाँ की आग बुझाकर सही जगह पर आग जला देता है। इसी वजह से वो जहाज सही दिशा में आ जाता है और सभी लोग सही सलामत रहते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस एली और रानी भी राजा से मिलते हैं। वहीं पर दूर खड़े होकर माइकल ये सब कुछ देख रहा होता है और इस तरह चकमक पत्थर के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो जाता है और माइकल अपने वर्तमान समय में लौट आता है, जहां वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है। साथ ही उस जादूगर की किताब की हेल्प से राजकुमारी की आंखें वापस आ जाती हैं। माइकल भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसका भाई मार्टिन वहां पर आ जाता है, जहां माइकल मार्टिन को वही इयररिंग्स देता है जो प्रिंसेस ने उसे दिया होता है और उससे कहता है कि ये इयररिंग्स को प्रिंसेस को दे देना। जिसके बाद मार्टिन प्रिंसेस को ये इयररिंग्स दे देता है। तब प्रिंसेस पूछती है कि ये आपको किसने दिया। तब मार्टिन दूर खड़े हुए माइकल की ओर इशारा करता है। अब प्रिंसेस जैसे ही माइकल को देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उन लोगों ने इतना लंबा सफर साथ में तय किया था। साथ में उसे सारी बातें याद आने लगती है, इसलिए वो माइकल को गले लगा लेती है, जहाँ पर जादूगर बताता है कि रोनन और जॉर्ज ने गलत जगह पर आग लगाई थी। शायद इस वजह से हमारा जहाज एक दुर्घटना का शिकार होते होते बच गया। इसी वजह से रोनन और जॉर्ज को गद्दारी के जुर्म में फांसी की सजा दे देते हैं। दूसरी तरफ हमें माइकल को उसी युद्ध भूमि में दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों सेना के बीच युद्ध चल रहा होता है। अब यहाँ पर माइकल एक तोप के गोले को उठाकर तोप में लगा देता है, जिसके अटैक की वजह से ये लोग युद्ध जीत जाते हैं और सभी लोग माइकल की बहादुरी से इम्प्रेस होते हैं। तभी दो सैनिक एक आदमी को पकड़ ले आते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा सा ट्रेवलर है, जहाँ वो सैनिक सभी को बताते हैं कि ये एक आतंकवादी है। अब यहाँ पर माइकल अपने ट्रेवलर को पहचान लेता है और कहता है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि एक प्यारा सा ट्रेवलर है जो पृथ्वी में आसपास घूमकर सफर करते रहता है और इसी वजह से उस प्यारे से ट्रेवलर को छोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ ये एडवेंचर और रोमांस से भरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लास्ट में आपका टेक्निकल घोड़ा आपके सामने आता है और आपसे कहता है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या आप आपके टेक्निकल घोड़े की बात नहीं मानोगे? सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।